हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंडिया। दिस इज ऑडिट ऑफिसर देव। चलिए आज का टॉपिक से संबंधित लाइट चैप्टर का 25 बेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको क्विज की तरह सॉल्व करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं किस दर्पण को? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज अवतल दर्पण। ये इज द करेक्ट आंसर। अवतल दर्पण के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग सेविंग मिरर के रूप में और सर्च लाइट के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का। जैसे कि मेकअप के लिए भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और हवाई जहाज़ का जो लैंडिंग होता है उसमें जो मार्गदर्शन करना होता है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। एंड वन इज एक्स्ट्रा फैक्ट ऑल्सो, दंत चिकित्सा में भी इसका इस्तेमाल होता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। कुछ जानकारी लेते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। धूप के चश्मे, जैसे कि धूप के चश्मे में किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण का। और करेक्ट आंसर क्या है? ए, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो सबसे उचित है, ऊपर क्या होना चाहिए छाते में? छाते का जो ऊपर होना चाहिए वो उजला और नीचे काला, क्योंकि उजला कलर जो होता है वो सारे जो रंग रहता है उसको, प्रकाश का जो लाइट रहता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कारण ऊर्जा उष्मा कम अवशोषित होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऊपर उजला नीचे काला। द आंसर इज बी। अब जानते हैं कुछ फैक्ट लाइट के बारे में। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को जब हम किलोमीटर में करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में, ए काल्पनिक और छोटा, बी काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, डी वास्तविक और बड़ा। द करेक्ट आंसर इज काल्पनिक और बड़ा। खगोलीय दूरदर्शी से प्रतिबिंब जो बनती है वो काल्पनिक और बड़ा बनती है। खगोलीय देखिए, यहाँ पर खगोलीय को यहाँ पे देखिए, एक लेंस यहाँ पर है और एक लेंस यहाँ पर है। तो ये जो खगोलीय दूरदर्शी बनते हैं इसमें 2 लेंसों का संयोजन होता है। चलिए नेक्स्ट, जब 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु के रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाएगी। अनंत रूप से बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रतिबिंब बनेगी। आप देख सकते हैं इस फोटो में कि जो प्रतिबिंब है वो अनेक बना है। नेक्स्ट, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने की क्या तरीका है? तो हम रंग को अलग करते हैं
प्रिज्म के माध्यम से। प्रिज्म जिसे प्रकाश का ये लाइट है, उसको हम प्रिज्म के साथ गुजारेंगे तो ये जो कलर है वो 7 अलग अलग कलर में विभक्त हो जाएंगे। और किस प्रकार से होगी? जैसे कि सबसे जो अंदर की तरफ होगी वो वायलेट होगी, मतलब कि बैंगनी, और जो सबसे बाहर की होगी वो लाल कलर होगी। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है बैजानी ह पी ना ला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो सबसे प्रारंभ में बैगनी, सबसे लास्ट में लाल, और जो बीच में आती है वो हरा, ग्रीन जो बीच में आती है। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। यह है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? द करेक्ट आंसर इज है परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं आंतरिक परावर्तन, ये तीनों जब वर्षा की बूंदों के साथ परिघटनाएं करती है तो इंद्रधनुष का रेनबो जिसे कहते हैं, रेनबो का निर्माण होती है। द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। जब कुछ जानकारी और ले लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनने के लिए प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और पानी के बूंदों में प्रकाश की विक्षेपण की प्रक्रिया जिम्मेवार होती है, जिस कारण इंद्रधनुष बन जाता है। और इंद्रधनुष की सबसे बाहरी रंग लाल और सबसे आंतरिक रूप से बैंगनी कलर होता है। लाल और बैंगनी कलर होता है और बीच में ग्रीन। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन, मतलब हरा। नेक्स्ट, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? 12 बजे जब वर्टिकल पड़ेगा, जब बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब पड़ेगा तो कोई भी इंद्रधनुष निर्माण नहीं होगा तो नहीं देख पाएंगे। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। किस प्रकार जल में बुलबुला व्यवहार करती है? तो ये अवतल लेंस की भांति कार्य करती है। अवतल लेंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये जो प्रतिबिंब जो सूरज का लाइट आ रही होती है वो लेंस अपने जो टकराने के बाद ये फैला देती है, इसीलिए इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। और ये अब जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस। द करेक्ट आंसर इज डी। अवतल लेंस को और क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहा जाता है। और देखिए, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं इस क्वेश्चन से। पानी में मौजूद हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी से घना होता है। पानी जो वाटर होता है वो विंड से घना होता है, इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिस कारण
जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतित बिंदु के सामान्य से दूर झुक जाती है, जिस कारण जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करती है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब, पूरा फोटो देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होना चाहिए? तो इसकी ऊंचाई का प्रतिबिंब जो है, इसकी ऊंचाई का मिरर की ऊंचाई से आधा होना चाहिए, 1/2। करेक्ट आंसर इज बी। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? चलिए स्टेटमेंट को देखते हैं। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, सही है। लेंस नाभ्यांतर अधिक होता है, बिल्कुल सही है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, करेक्ट। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, नहीं। दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, नदोत्तर लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव लेंस का उपयोग क्या क्या चीज में होता है? जैसे कि सर्च लाइट, डॉक्टरी, हेडलाइट जो व्हीकल का होता है, इसमें हम लोग कॉनकेव दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी, उत्तल। कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग उत्तल लेंस का, ठीक है। उत्तल लेंस को हम लोग और क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अभिसारी लेंस, क्योंकि ये सारे जो रे रहता है उनको कन्वर्ज कर देता है, अभिसारी कर देता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग साइड मिरर के रूप में। चलिए अब कुछ जानकारी लेते हैं अवतल लेंस की भांति, ठीक है। अवतल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे, क्योंकि ये रे को फैला देती है। अवतल लेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? अवतल लेंस को हम लोग करेंगे डॉक्टरी में, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे हम लोग डॉक्टरी में। इसका इस्तेमाल हम लोग और कहाँ करेंगे? सर्च लाइट में। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे हेडलाइट ऑफ व्हीकल में, अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है, करेक्ट। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। अभी हम लोग देखें कि सर्च लाइट में कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग के कपड़े गाढ़े रंग के कपड़े की तुलना में वरीय माना जाता है, मतलब कि इसको प्राथमिकता दिया जाता है, इसी ये भी सही है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक, गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, नहीं। कान, नाक, गले की जांच में प्रयोग क्यों करेंगे हम लोग? अवतल दर्पण। कौन करेंगे? अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं डॉक्टरों के इस्तेमाल में। और अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे? इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? तो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे हम दाढ़ी बनाने में, शेविंग करने, सर्च लाइट में इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
खोज बत्ती जिसे सर्च लाइट कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे? तो सर्च लाइट में हम किस दर्पण करते हैं? अवतल, अवतल दर्पण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अवतल दर्पण को दूसरा नाम क्या है? नदोत्तर। क्या करेंगे उसको? नदोत्तर। द करेक्ट आंसर इज ए। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे सर्च लाइट, सेविंग, दाढ़ी बनाने जिसे कहते हैं, और डॉक्टरी में इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, लेंस की शक्ति मापी जाती है। क्या चीज में मापते हैं भाई लेंस की शक्ति? तो लेंस का शक्ति हम लोग मापते हैं डायऑप्टर में, ठीक है। और इस ऑप्शन को भी कुछ डिटेल जान लेते हैं। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है SI, वो क्या होता है? केंद्रेला, ठीक। अब और ज्योति तीव्रता का तो समझ गए। प्रकाश की जो तीव्रता होती है, प्रकाश की तीव्रता, उसको क्या चीज में मापते हैं? इसको मापते हैं हम लोग लक्स मीटर में। क्या चीज मापते हैं? लक्स मीटर में मापते हैं। नेक्स्ट, धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज ए, 0 डायोप्टर। धूप की जो क्षमता होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? मान ले कि आंख का रेटिना है, जो हमारे आंख है, और जो कैमरा होता था परंपरागत, जो परंपरागत कैमरा होता था, ठीक है, उसका रेटिना कौन होता था? तो उसका रेटिना क्या होता था? ये फिल्म होता था, ठीक है। चलिए, आंख के रेटिना पर, रेटिना मतलब क्या होता है? दृष्टि पटल जिसे कहते हैं। और दृष्टि पटल पर क्या बनती है? कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो उसका इमेज वहीं पर बनती है। ठीक उसी प्रकार से कैमरा में जो इमेज बनती है वो फिल्म पर बनती है। ओके, चलिए अब देखते हैं इस इमेज के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं कि आंख में कौन सी ग्लैंड पाए जाते हैं। आइज में जो ग्लैंड पाई जाती है उसका नाम क्या है? वो लेक्रिमल ग्लैंड होती है आंख में। ठीक है, आइरिस का क्या काम है? आइरिस का काम है जो आंख में जो लाइट प्रवेश करती है, आंख में लाइट प्रवेश करती है उसको नियंत्रण करता है ये। पुपिल, पुपिल का क्या काम है? पुपिल का काम यह है कि जब हम तेज लाइट से डिम लाइट मतलब कम लाइट में हम लोग जाते हैं तो जो इसका जो मसल्स होता है आई का उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि सिकुड़ाते हैं। इसका काम पुपिल का है। और कॉर्निया क्या है? कॉर्निया जो हम लोग को डोनेट करते हैं किसी को आंख, तो उस समय जो हम लोग दान देते हैं वो कॉर्निया का ही दान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? दृष्टि पटल। दैट इज कॉल्ड रेटिना। ठीक है, रेटिना कहा जाता है। ये देखिए रेटिना जो पृष्ठ भाग में होती है, आंख के पृष्ठ भाग में होती है, वहां पर इमेज बनती है किसी चीज का। ठीक है, आइरिस से भी देखे हैं कि लाइट कंट्रोल किया जाता है। कॉर्निया जब हम डोनेट करते हैं किसी को तो कॉर्निया दान करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करती है? अवशोषित करती है, अपरिवर्तित करती हैं, परावर्तित करती हैं और प्रकीर्णन करती हैं। द करेक्ट आंसर इज सी। जो अपारदर्शी वस्तु रिफ्लेक्ट करेगी वही बस उसी रंग को हम लोग देख पाएंगे। जैसे कि देखिए गत्ते का डिब्बा, लकड़ी, ईंट और किताब। एक हरी लकड़ी का रंग जो हरा रहता है वो दिखता है इसीलिए हरा,
क्योंकि वो हरे रंग को रिफ्लेक्ट करता रहता है। जो रिफ्लेक्ट करेगा वही हम लोगों की आंखों देख पाएगा। ठीक है, जैसे कि हरे रंग अगर रिफ्लेक्ट करता है तो आंख हरे रंग को ही देख पाता है और उसका कलर हरा दिखता है। ठीक है, तो परावर्तित जो कलर होगा वही उसका कलर होगा उस ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण से बनते हैं। ये आधारभूत रंग कौन सा है? तो ये आधारभूत रंग लाल है, हरा है और नीला है। तो इसको क्या कहते हैं? इस कलर को हम इसको कहते हैं प्राथमिक कलर कहा जाता है। उसको प्राथमिक कलर कहते हैं या प्रयोगात्मक कलर कहा जाता है, क्योंकि इसको प्रयोग से और विभिन्न प्रकार के रंग बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए रेड को और ग्रीन को जब हम मर्ज करेंगे तो कौन बन जाएगा? येलो। ठीक है, जब हम रेड को और ब्लू को जब इस दोनों को जब मर्ज करेंगे तो ये मेजेंटा बन जाएगा, और ब्लू को और ग्रीन को तो सियान बन जाएगा, और रेड ग्रीन को तो येलो बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या क्या होती है? ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है। जब हम व्हाइट सनलाइट को, ठीक है, एक प्रिज्म से गुजारेंगे तो प्रिज्म इनको 7 अलग अलग कलर में क्या कर देंगे? डिविएट कर देंगे, मतलब उसको कि बांट देंगे। ठीक है, और जो सबसे जो बाहरी कलर होगा बाहर की तरफ वो होगा कौन? लाल कलर। ठीक है, और सबसे जो अंदर की कलर होगा वो होगा वायलेट, दैट इज कॉल्ड बैंगनी कलर। जो मध्य में होता है, एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो मध्य में कौन सा कलर होता है? दैट इज कॉल्ड ग्रीन, मतलब कि हरा रंग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। जब लाल, नीले और हरे मतलब ये तीनों तिकरा प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ग्रीन, रेड और ब्लू ये तीनों का जो कन्वर्जिंग पॉइंट है, जो एक साथ मिल रहा है ये एरिया में, और जब तीनों मिलकर क्या बना दिया इसको? ये बना दिया व्हाइट कलर में, सफेद कलर कर दिया। द करेक्ट आंसर इज 4 सफेद। ठीक है, और देखते हैं कि जब हम ग्रीन को अब रेड को जब एक साथ मिलाएंगे तो कौन सा कलर देगा? दैट इज कॉल्ड येलो, मतलब कि पीला कलर देगा। ठीक है, जब ग्रीन को और ब्लू को जो हम एक साथ मिलाएंगे तो कौन सा कलर देगा? दैट इज कॉल्ड सियान। ठीक, और जब हम ब्लू को और रेड को एक साथ मिला देंगे तो मेजेंटा कलर दे देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको वीडियो की जानकारी, नोटिफिकेशंस रियल टाइम में मिल सके। अगर कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।